हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। ये जॉब अपडेट आई है एसेंचर कंपनी की तरफ से। आपने सुना होगा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस टाइप की ही एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारी टॉप कंपनीज होती हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। ये आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, एसेंचर, आई टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये टेक्निकल फील्ड में रिक्रूटमेंट ज़्यादा निकालते हैं क्योंकि ये आईटी कंपनीज हैं, राइट। तो टेक कंपनीज, टेक फील्ड्स, मतलब जैसे आपने अगर बीटेक किया है, बीई किया है, बीसीए किया है या फिर एमबीए किया है, तो इन लोगों के लिए जॉब निकलती रहती है, आती रहती है। बट अभी जो हम अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ, आप अगर आईटी से हैं तो भी, आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जॉब वैकेंसी आई है वो नॉन टेक वालों के लिए, मतलब नॉन टेक वाले जिन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या मतलब टेक्निकल फील्ड के अलावा आपने कुछ भी किया है, कोई भी डिग्री की है, आप एलिजिबल हो। फाइन। अब एक चीज़ और, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम जॉब अपलोड करेंगे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मिस ना करें किसी चीज़ को। सो अब बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको मेल करेंगे, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट के बाद जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, और आपको 2-3 दिन में वो टेस्ट का लिंक भी दे देंगे, उस टेस्ट के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो इन्होंने बोला है कि ज्वाइनिंग के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड वो ट्रेनिंग आपकी वर्क फ्रॉम होम ट्रेनिंग रहेगी। और जो भी असेट्स की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपका पूरा सेटअप वो करके देगी, ठीक है। वो आपको पार्सल कर देते हैं। आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, 2 डेज का आपका ऑफ रहेगा। ट्रेनिंग के बाद ये हाइब्रिड मॉडल पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, 3 दिन आपको घर पे काम करना पड़ेगा। सो 2 डेज का वर्क फ्रॉम ऑफिस है, 3 डेज का वर्क फ्रॉम होम है। बेसिकली 3 डेज आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, 2 डेज आपका ऑफ है। मतलब 5 दिन आपको घर में रहना है और 2 दिन जाना है सिर्फ ऑफिस। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा पैकेज पर ये कोई बुरा ऑप्शन है। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पर्क्स हैं। ना ही कोई ये सेल्स की जॉब है, ना ही ये कोई टारगेट वाली जॉब है। प्लस इसकी ट्रेनिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा इधर। और ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप एटलीस्ट 1.5 ईयर भी काम कर लेते हैं, 1 साल भी काम कर लेते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि मैं स्विच करूं, किसी और कंपनी में जाऊं, तो आपको अच्छा खासा हाइक मिलता है। काफ़ी अच्छा हाइक मिलता है, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। फ्रेशर हैं अगर आप, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ। तो कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर लैंड करेंगे। करियर पेज है ये एसेंचर का। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, बट आज हम जिन 2 वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है पहला सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये है नॉन टेक वालों के लिए। अभी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले आप पैकेज देख लीजिए, 3.41, मतलब 3,41,000 आपको ईयरली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी में आपने कोई भी डिग्री की हो, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, ये सारी डिग्रीज आप पढ़ सकते हैं। आप अगर इनमें से एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया गया है कि अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया है, एमई, एमटेक, एमसीए, एमसीए, एमएससी, ये सारी जो एमए, एमबीए, पीजीडीएम, बीएम, अगर आपने ये सारी चीज़ें की है ना, तो आप क्वालिफाई नहीं हो, आप प्लीज़ अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। जब आपकी ऑन बोर्डिंग हो रही है उसके टाइम तक आपकी बैक्स जो भी आई हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। एंड कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स नहीं। जो डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं वो यहाँ पे वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। और आपने ऐसा ना हो कि आपने अभी अभी कुछ टाइम आप पहले आपने असेंचर में अप्लाई किया था, तो कम से कम
3 मंथ हो चुके होंगे, कूलिंग पीरियड होता है कि आप अगर आपने पहले एसेंचर में अप्लाई किया है तो आप 3 मंथ्स वेट करिए। लास्ट 3 मंथ्स में आपने, आई होप सो, मेक श्योर करिएगा कि आपने एसेंचर में अप्लाई नहीं किया है, तभी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो आपको 3 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। करेक्ट, 11 मंथ से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और ये तो ऑब्वियसली है, जब आप इंडियन सिटीजन है तो आपको, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ऑल द अदर आइडेंटिटी प्रूफ्स। ठीक है, फाइन। फिर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। तो इस जॉब रोल को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उस ऑनलाइन असेसमेंट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन असेसमेंट 2 स्टेजेस में होगा। पहले आपका मॉक असेसमेंट होगा, मॉक टेस्ट होगा। इसमें आपको 10 मिनट्स मिलेंगे मॉक टेस्ट को क्लियर करने के लिए। मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, सभी को करना है। करेक्ट। और टेस्ट देने से पहले मेक श्योर करिएगा कि आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ सही हो। क्योंकि अगर बीच में प्रॉब्लम आती है और आप बीच में टेस्ट को रोक देते हैं तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, राइट। आपको फिर दोबारा नहीं देने दिया जाएगा। सो ये असेसमेंट बेसिकली असेसमेंट 1 है, ये मॉक असेसमेंट है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में आपका कॉग्निटिव असेसमेंट है, मतलब आपको इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश पूछ सकते हैं और आपको केस स्टडीज़ दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिचुएशन दी थी ऑफिस में, अगर कोई आपसे अब्यूजिव तरीके से बात कर रहा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप कैसे सोचेंगे। इट इंक्लूड्स इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये जनरल रहेगा, कुछ ऐसा सच नहीं है, कॉमन सेंस वाला है, बस इंग्लिश में थोड़ा सा देखना है। उसके बाद सेकंड असेसमेंट है टेक्निकल, मतलब जैसे ही आपका फर्स्ट असेसमेंट खत्म होता है उसके 5-10 मिनट बाद, आप 5-10 मिनट आपको वेट करना है। आपको वहीं रिजल्ट मिल जाएगा उसका, कि आपने उसको क्लियर किया या नहीं किया। फिर आपको नेक्स्ट असेसमेंट भी देना है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तभी आपको ये असेसमेंट 2 देना है, टेक्निकल असेसमेंट। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है, सपोज ये जो जॉब वैकेंसी है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट की, ये नॉन टेक वाली जॉब है, तो इसमें आपको ये टेक्निकल असेसमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे। और थर्ड असेसमेंट जो होगा, वो असेसमेंट आपको उसका एक सेपरेट मेल आएगा। आपको ईमेल चेक करते रहना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा एंड लॉगिन डिटेल्स दी जाएंगी इस कम्युनिकेशन असेसमेंट की। और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। इसमें क्या क्या आ सकता है, सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। तो ये कुछ जनरल इंग्लिश है जो आपको क्लियर करनी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर लैंड होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, कैसे आपको नेम लिखना है अपना, किस टाइप की आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, किस टाइप की नहीं लगानी है, फॉर्मल होनी चाहिए या इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, सेल्फी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो आईडी प्रूफ्स अपलोड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, आपको इस तरीके से अपलोड करने हैं, ऐसे अपलोड नहीं करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट नेक्स्ट करके क्लिक कर दिया था, आपको यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें सारी पर्सनल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से मिला, जहाँ से भी आपको मिला हो, जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया से मिल रहा है तो सोशल मीडिया। फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, प्राइमरी कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आप आसानी से भर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही जनरल डिटेल्स हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आता है इनको भरने में, आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, ये बात हो गई नॉन टेक की। अभी बैक करेंगे सेम पेज पर, तो बैक करने पर आप नीचे आएंगे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 1 सेकेंड, हाँ करेक्ट, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिकली इसका पैकेज है 4.5 लाख। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें स्पेशली ये टेक्निकल फील्ड से मांगा गया है, तो इसकी एलिजिबिलिटी बीई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी से ही होना चाहिए एमएससी,
ठीक है, एंड 2002 ईयर के पास आउट हैं अगर आप, तो वेल एंड गुड। फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्ट टाइम। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या क्या करना पड़ेगा, आपका क्या जॉब रोल होगा। हो सकता है आपको रीड करते टाइम बहुत डिफिकल्टी होगी, मुझे तो ये टर्म्स ही समझ नहीं आ रहे हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ना ज्वाइनिंग के बाद, वहाँ आपको ये डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो आपको वो सेकेंड असेसमेंट भी देना पड़ेगा, टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे प्रोसेस में, प्रोसेस में जाकर आप सारा कुछ फिर से पढ़ लेंगे, सेम डिटेल्स हैं, बस आपके लिए टेक्निकल मैंडेटरी रहेगा। और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आई डू नॉट हैव, नहीं है अकाउंट क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना पहली बार, तो आई डू नॉट हैव एन अकाउंट। फिर ये इस तरीके का सेम पेज खुलेगा, आई एम नॉट अ रोबोट। फॉर्म फिल करने का तरीका सब कुछ सेम है। सो मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर दें, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं, कब इनके फॉर्म बंद हो जाएं, यू नेवर नो, राइट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, यही थी इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट। ये अभी अभी आई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, तो देर मत करिएगा एंड टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म का लिंक हमेशा की तरह आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। अगेन, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपकी मिनी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।